नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। एलबी नगर पुलिस की SOT ने जाली नोटों के चलन में मसरूफ एक टोली को बेनकाब किया है और इस 10 रुकनी टोली के कब्जे से 2000 और 500 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल 31 लाख रुपए से जायद की जाली करेंसी बरामद की। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि SOT को एक इत्तला मिली थी तो उसने सरूनगर के डॉक्टर्स कॉलोनी में घर पर छापा मारा, जहां से कलर प्रिंटर, कैनन का स्कैनर, मोबाइल फोन्स की भी जब्ती अमल में आई। टोली का सरगना एपन्नापल्ली राजेश बताया जाता है, जो जाली डिग्रियों के केसेस में भी मुलविस रहा है। दीगर गिरफ्तार शुदगान में रोशन, महबूब शेख, P दहरान, K श्रीनिवास, मोहम्मद बाबा और मोहम्मद शकील बताए जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि खसे पेशे से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बाबा और शकील इब्राहिम पटन, चोटुप्पल, शादनगर और नरगुंडा की मार्केटों से जानवरों की खरीदी में इन जाली नोटों का जमकर इस्तेमाल करते थे। इंस्पेक्टर T रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर A राजू ने एलबी नगर के इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने आज जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों मोहम्मद लाइन, अफसर खां कॉलोनी, अहमद कॉलोनी वगैरह का तफसीली पैदल दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बल्दियोदारों पर जोर दिया कि वो मोरिज इल्तवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने मोहम्मद लाइन नाले का भी मुआयना किया और उसकी सफाई की हिदायत दी। कौसर मुहिउद्दीन ने बात तजावीज़ भी पेश की। इस दौरे में बल्दिया के तमाम मुकम्मजात के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, अजीज़ खां पठान, वजीउल्लाह सिद्दीकी, जावेद फरहान, राजेंद्र यादव और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। बैंकों के लॉकर्स भी अब महफूज नहीं रहे। मंगलहाट के रहने वाले अमेरिकन शहरी मौजम हुसैन ने शिकायत की है कि विजयनगर कॉलोनी में वाक़े SBI की मल्लेपल्ली ब्रांच के लॉकर्स में रखे गए 80 तोले तलाई जेवरात गायब हो गए। मीडिया से बातचीत करते हुए मौजूम हुसैन ने बताया कि वो और उनकी बीवी ने 2005 में तलाई जेवरात बैंक लॉकर में रखकर अमेरिका चले गए थे। 14 साल बाद अमेरिका से वापसी पर हफ्ते को जब वो अपने लॉकर को खोला तो तलाई जेवरात गायब पाए गए। उन्होंने बैंक मैनेजर को इसकी इत्तला दी और पुलिस हुमायूं नगर में भी एक शिकायत दर्ज करवाई है। इसी दौरान बैंक मैनेजर प्रभाती दास से जब रब पैदा किया गया तो उन्होंने कहा कि लॉकर्स की चाबी बैंक के कस्टमर के पास होती है और उनकी ही लॉकर्स तक रसाई हो सकती है। जब भी कस्टमर लॉकर रूम जाते हैं, बैंक का मुलाजिम लॉकर खुलने तक वहां मौजूद रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकर में क्या रखा गया और क्या निकाला गया उससे बैंक इंतजामिया लाइल्म होता है और ये राजदारी का मामला भी है। इस मामले में बैंक की कोई कोताही नहीं हुई है। बैंक के CCTV कैमरों का जायजा लिया जा रहा है और डिपार्टमेंटल तहकीकात भी जारी हैं। जिले मेरसल में रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ECIL चौराहे पर ट्रैफिक शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें आवाम को ट्रैफिक के क़वायद व क़वानीन से वाकिफ करवाते हुए उन्हें उस पर अमल करने की ख्वाहिश की गई। इंस्पेक्टर स्वामी और उनका स्टाफ इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश था। दूसरी तरफ जिला कलेक्टर मेरसल MV रेड्डी ने नए सरपंचों के लिए एक सेमिनार भी मुनक्किद किया और रोड सेफ्टी की अहमियत से वाकिफ करवाया। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने पुलिस को मतलूब 3 नौजवान रहजनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि 92 साला मोहम्मद अशरफ, फिरदौस उर्फ फैसल और 21 साला यूसुफ ने जो बाइक पर सवार थे 1 फरवरी को ख्वाजा मंशन मासापटंग के पास मोहम्मद इम्तियाज नामी शख्स के पास से कीमती फ़ोन छीन लिया था और तब से पुलिस उनकी तलाश में थी। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली अमची कृष्णा की अपोजिशन लीडर YSR कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद अब ये ख्यास आराई की जा रही है कि वो भी YSR कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस साल माह मई में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पस मंज़र में आंध्र प्रदेश में दल बदली जोर पकड़ती जा रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो,
लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना वक्फ बोर्ड को साल 2018 के दौरान 19 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी हुई। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम MLC ने आज बोर्ड के बजट इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के किरायों और दरगाहों से होने वाली आमदनी मुसलमानों की फलाह बहबूद पर खर्च कर रही है, जिनमें बेवाओं और मुतल्लिका खवातीन में वज़ाइफ की तकसीम, गरीब तलबा को स्कॉलरशिप की अदायगी वगैरह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड के साल 2019 के बजट में 29 करोड़ रुपये मख्सूस किए गए हैं और उम्मीद जाहिर की कि साल रवां इसकी आमदनी में भी इजाफा होगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड ने 3 लॉ ऑफिसर्स के तकर्रुर का भी फैसला किया है और इन ओहदों पर नामवर वकला को मामूर किया जाएगा। आज के बजट इजलास से कई अरकान गैर हाजिर रहे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो औकाफ के मसले में कितने संजीदा हैं। अरबों रुपए की इमलाक रखने वाली रियासती वक्फ बोर्ड की इतनी हकीर आमदनी पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। अफसोस की बात है कि रियासत के तमाम मुक़ीमजात में सबसे कम आमदनी वक्फ बोर्ड की ही पाई जाती है, जिसका कलमदान किसी और के पास नहीं बल्कि हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास है। 3 इम्पोर्टेंट एजेंडे थे आज बजट में, जो है सबको देना सर, वन्नी नहीं पूरा बजट का कैसा है तो किसको भी पूरा जनरल बजट है नहीं ऐसा जो बजट जो पेमेंट है ठीक है देंगे आपको। 19 करोड़ 75 लाख 28,214 रुपये 84 पैसे कलेक्शन हुआ। वक्फ फंड, रेंट और दरगाह के जो ऑप्शन हुए गल्ले का सब मिला के, इंस्टीट्यूशन का सब मिला के ये हुआ, जिसमें खर्चा हुआ 19 करोड़ 2,98,222 रुपये। 72 लाख रुपए बचे और जिसमें जो है आज की डेट में हमारे पास 29 करोड़ 29 करोड़ 46 लाख 76,841.93 ये बैंक में हमारे डिपॉजिट है। क्या कितने बोले हो? 29 करोड़ 46 लाख 76,841.93 पैसे। हाँ पैसे। ये वक्फ बोर्ड में आज की डेट में FDs है, कुछ करंट अकाउंट में है पैसे। और आज दूसरी चीज़ ये है कि लॉ ऑफिसर्स हमारे पास नहीं थे। लॉ ऑफिसर को भी अपॉइंट करने के लिए पेपर नोटिफिकेशन देके लॉ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स को बुला के हमारे CEO वगैरह बैठ के उनका इंटरव्यूज लेके 3 हो या 2 हो 4 हो जो भी हो लॉ ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। और दूसरा जो है हमारी जो लैंड्स है, इनाम लैंड, वो लैंड बोल के जो है ना गवर्नमेंट हो या और कोई भी हो, ये गड़बड़ हो रही वहाँ पर और कोई भी जो है रजिस्ट्री करा ले रहे, मतलब लैंड ग्राबर्स वगैरह जो भी है। तो हम पासबुक, पट्टा बुक, पानी में हमारा नाम चढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को भी हम आज बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए कि ये हमारे इनाम लैंड वगैरह जितने भी वफ़ के हैं ये गवर्नमेंट के भी उसमें इंक्लूड करना रेवेन्यू में, बल्कि हम लोग आज वो भी एक रेजोल्यूशन लिए। और दूसरा जो है अभी 3 ऑफिसरों को अपॉइंट करें, जो रिटायर्ड जज है हमारे नूरुल्लाह गौरी साहब और नूरुल्लाह गौरी और वजीर साहब, और हमारे वक्फ बोर्ड के मेंबर जो मैडम है उनके अंडर में जो है ना वो लोगों को ये काम देखो बोल के जो है उन्होंने भी लॉ ऑफिसर लॉ है ना, उन्होंने भी MD वगैरह करे हुए हैं। नाम बोले
हाँ, ये दोनों मिल के मैडम भी उसको मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद में हम भी चेक करेंगे उसको। सुने कि वक्त में अभी तो फिलहाल नहीं है ना, तो टेम्परवरी इस वक्त लॉ ऑफिसर्स आए तक ये लोगों को टेम्परवरी देखो बोल के आज ये करें हम लोग। जो थे उन्होंने कहाँ गए सर? जो थे पुलिस में है उन्होंने। सुने और सीईओ परमानेंट होना बोल के भी हम लोग गवर्नमेंट को इससे पहले लिख दिए, और अकाउंट ऑफिसर सीए को एक अपॉइंट करेंगे हम लोग। सीए परमानेंट बजट के लिए पेमेंट के लिए जो है ना, एक परमानेंट सीए को जो है सैलरी दे के, सीए करे हुए 3-4 साल का एक्सपीरियंस रहना उनको भी हम अपॉइंट करके वक्फ बोर्ड में जो है ना, जो हमारा फाइनेंशियल पूरा बजट देखना करना, पेमेंट कैसा आ रहा कैसा जा रहा, पूरे टैक्सेस देखना, हर चीज़ देखना, एम्प्लॉइज बराबर सैलरी ले रहे, कोई ज़्यादा ले रहा क्या ले रहा, उसके ऊपर भी हम सीईओ को भी आज सीए को एक अपॉइंट करेंगे बोल के वो भी एक डिसीजन लिए हम लोग। और अब जो सुल्तान मोहिउद्दीन जो पुलिस की तहवील में है, कैमरे को देख के बोलिए, पुलिस की तहवील में है, वो पुलिस फाइनल क्या करती है वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद उनको भी टर्मिनेट करेंगे बोल के वो एक बोर्ड में डिस्कशन हो। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस की रिपोर्ट पे हम लोग जो भी गलत है, जो एक्शन लेना है पुलिस को फुल हम ये करे हुए है, जो अगर गलत है जेन्युइन है तो बराबर उसको एक्शन लेना बोल के हम लोग भी आज डिसीजन लिया। सर नाम तो ये आ रहा है कि कोई बोर्ड मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व है बोल के। अब वही पुलिस को मालूम है ना, पुलिस देखेंगी क्या है सो। सर वो बोर्ड मेंबर का नाम बाहर आने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई भी रहने दो, इधर सुनो आप, बोर्ड मेंबर रहो या एमएलए रहो या एमपी रहो या एमएलसी रहो, कोई भी रहो, अगर गलत है तो इमीडिएट कानून जो है कानून के हिसाब से खत्म। सुने, कानून जो बोलता है वही काम होगा, मतलब हम बोलने से आप बोलने से कुछ नहीं होता। मालूम तो ये हो रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि नाम मत लिया करो और कुछ भी ना दे करो, कोई भी प्रेशर डालो कुछ नहीं होता, कानून भी कोई चीज है, समझे आप? सर आप तो बजट पेश करना जो कानून के मुताबिक है आपके वक्फ एक्ट के हिसाब से, आने वाला खर्चा भी उसमें पेश करना है कि आपके आने वाले साल में कितना। ये गवर्नमेंट का बजट नहीं है, ये गवर्नमेंट क्या करती सुनिए जरा, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लेती, वहां से लेके क्या करती, यहाँ पर आने वाले साल में ये खर्चे होंगे ये खर्चे होंगे बोल के बोलती। यहाँ पर बजट हमारे पास क्या है, कोई नई इनकम नहीं है हमारे पास, दरगाह की है, रेंटल इनकम है, ये इनकम हमारे को है, मतलब तो वो इनकम आए तो जैसा कि अब सैलरीज है ये है, पर इंशाल्लाह ताला हम लोग ये है कि फ्लाई बहबूद का काम करना बोल के बोर्ड कभी वक्फ एक्ट पड़ा है बोल रहे हैं, मगर जो खर्चा है होने का है वो तो होगा ही होगा, मगर दूसरी चीज आने वाले टाइम में जो स्टाफ की सैलरीज है ये तो जाएंगी। जो फ्लाई बहबूद का जो काम है अगर लास्ट ईयर से बढ़ के है, लास्ट ईयर भी फायदे में था बोर्ड, अब के जैसा फायदे में है अभी भी बोर्ड, अब जैसा फायदे में 75 लाख बोर्ड और बोर्ड वाले फायदे में ही रहते जी। गए साल जो था उससे अच्छा आपके परफॉर्मेंस है, और ये साल भी इंशाल्लाह ताला और बजट बढ़ेगा, कम नहीं होगा यहाँ पर, और नहीं बहुत आने के भी है हमारे को, अभी कम से कम जो है 1920 का भी बना दिया सर, 1920 का भी बना दिया। इधर बताइए, इधर बताइए। वो भी बोलो ना। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट भी हनुमंत राव ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने मरकज़ के फैसले पर तनकीद की और कहा कि इससे पसमानदा तबकात का नुकसान हुआ है। चुनांचे हुकूमत को चाहिए कि वो पसमानदा तबकात SC और ST के तहफ़्फ़ुज़ात के कोटे में इजाफा करें। उन्होंने धमकी दी कि पसमानदा तबकात अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सड़क पर आ जाएंगे। रियासती हुकूमत के मुशीर तहज़ीबी उमूर डॉक्टर KV रमनाचारी ने आज तेलंगाना सरस्वती परिषद हाल में मुनक़िदा एक तकरीब में आला तबके के तलबा में स्वामी विवेकानंदा ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे शिरकत नहीं कर सके। जिन आलादात के तबकात के तलबा को स्कॉलरशिप दी गई उनमें रेड्डी और वैश्यात वगैरह शामिल हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के किसान सेल ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किसानों को सालाना 6000 रुपये के मुआवजे के ऐलान को मज़ाक़-ए-खेज़ करार दिया और इसके खिलाफ गांधी भवन पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। किसान सेल के सदर साबिक रुकन असम्बली कोदंडा रेड्डी ने कहा कि 6000 रुपये की रकम ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, ये किसानों की तौहीन भी है। उन्होंने कहा कि किसान बतौर एहतजाज हर दिन 17 रुपये मरकज़ी हुकूमत के खाते में वापस जमा कर देंगे।
मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मरकज़ के फैसले को समाज की तरक्की की सिमत एक अहम कदम करार दिया और कहा कि बीजेपी ने इस ज़रूरतमंदाना फैसले के जरिए एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। नितिन गडकरी हैदराबाद में मुनक़िदा एक तहनीती तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि 10% तहफ़्फ़ुज़ात से पसमानदा तबकात और दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल को मुख्तस तहफ़्फ़ुज़ात में कमी होगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने किसी का ना तो कोई हक मारा है और ना ही किसी से रिजर्वेशन का अधिकार छीना है। मरकजी वज़ीर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता 70 बरस के दौरान इस जमात ने सिर्फ गरीबों को नारों से बहलाया है। इस तकरीब में सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर राव के अलावा ब्राह्मण, रेड्डी और वैश्या तबके के सरकर्दा कायदीन ने भी मुखातिब किया। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुकाबले आ जाने के बाद बीजेपी में उन्हें ज़बरदस्त अहमियत दी जा रही है। रियासती बीजेपी ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस और दूसरी अपोजिशन जमातों से सख्त लोहा लेने का इरादा कर लिया है। पार्टी के दफ्तर नामपल्ली में बीजेपी के सरकर्दा कायदीन का आज बंद कमरे में इजलास हुआ, जिसमें पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी के पैगाम को घर घर पहुंचाया जाए। डॉक्टर के लक्ष्मण, कौमी सेक्रेटरी बीजेपी मुरलीधर राव, रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, जी किशन रेड्डी और दूसरे इस इजलास में शरीक थे। शहर में गरीब ठेला बंडी रानों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिरासत करने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। फ्रेंडली पुलिस का धर्म बनने वाली सिटी पुलिस के शोबे ट्रैफिक से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ ने इस भरम का घड़ा लबे सड़क फोड़ दिया। शेखपेट में ड्यूटी के दौरान मस्कूरा सब इंस्पेक्टर ने ठेला बंडी वालों को न सिर्फ चालान किया बल्कि उन्होंने एक उम्र रसीदा बंडीरां को फहश गालियाँ भी दी। उनकी बदकलामी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है। देखना है कि पुलिस के आलादार इस वाक़े का कब नोट लेते हैं और खासी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। मजलिसी रुकन असम्बली मौज़म खान ने आज ज़िले विकाराबाद के तांडर मंडल में गवर्नमेंट उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात में मजलिस की तरफ से फ्री ऑल इन वन मॉडल पेपर तकसीम किए। इस मौके पर मौज़म खान की बकसरत गुलपोशी भी की गई। उनके हमरा मजलिसी कायदीन मौजूद थे। चारमीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज दारुशफ़ा में नाबीना स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 करोड़ 53 लाख रुपए के खर्चे से ये इमारत तामीर की जा रही है। इस मौके पर महकमे तालीम के आला इदारों के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये दारुशफ़ा के इलाके के अंदर जो ये गवर्नमेंट स्पेशल प्राइमरी एंड हाई स्कूल ब्लैंड हाई स्कूल है, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ 53 लाख रुपये का सैंक्शन हुआ और आज इस स्कूल का फाउंडेशन रखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बेचारे ब्लाइंड बच्चे हैं इनके लिए गवर्नमेंट बड़ी खुसूसी दिलचस्पी लेकर काम कर रही है। इनके जॉब्स के सिलसिले में और इनको बहुत सारे हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे इस स्कूल के ज़िम्मेदार ने कहे कि ये स्कूल के ये कलेक्टर की तरफ से इस शिक्षा अभियान की तरफ से ये अमाउंट बिल्डिंग सैंक्शन हुई। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्डिंग 9 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसके डिज़ाइन के ताल्लुक़ से हमारे इस स्कूल के जो कंसर्न हैं उन्होंने कह रहे थे कि ये ग्राउंड फ्लोर की ये एस्टीमेट सैंक्शन हुआ। अगर ये एस्टीमेट को चेंज करके ग्राउंड प्लस अगर 1 कर दिया गया तो अच्छी बात है। मैं इनके साथ कोऑपरेट करने के तैयार हूँ। हम जाकर शिक्षा अभियान के जो भी ज़िम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से मिलकर डिज़ाइन को चेंज करने की बात करेंगे। अगर हो जाता है तो क्योंकि आप लोगों की भी ख्वाहिश है कि ग्राउंड प्लस 1 अगर होगा तो काफ़ी ग्राउंड बच जाएगा जिसमें बच्चों को खेलने कूदने की सहूलत होगी। अगर हो सकता है तो मुमकिना तौर पे हम ये कोशिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि चूँकि ये स्कूल काफ़ी क़दीम स्कूल है, यहाँ पर काफ़ी बरसों से यहाँ पर काफ़ी बच्चे ब्लाइंड बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करके निकले। जैसा कि अभी हमारे आपका नाम हमारे वेंकट राम साहब कह रहे थे कि वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे, अपनी सारी ज़िंदगी यहीं इसी स्कूल के अंदर लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्कूल के अंदर वो जॉब भी कर रहे हैं।
तो मैं तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आवाम को इस किस्म के चीज़ों में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड बच्चे ये बिल्कुल माजूर बच्चे हैं, ये बच्चे पैरालाइज बच्चे कहना चाहिए इनको हुकूमत की जानिब से भी सहूलत दी जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से और हमारी जानिब से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बराबर उसको पूरा करने के लिए हमारी जानिब से कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं मेरी जानिब से तमाम साथी कारपोरेटर्स की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस ने आज शाम मसरूफ तरीन आबिद रोड पर हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों और टेम्पर्ड नंबर रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई। पुलिस की इस कार्रवाई से एक तरफ मोटरानों में खौफ व सलासमगी फैल गई तो दूसरी तरफ ट्रैफिक की रफ्तार बेसुस हो जाने की शिकायत मिली है। मरकजी वजारत एग्रीकल्चर की एडिशनल सेक्रेटरी वसुधा मिश्रा ने आज चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात करके रियासत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर अमलावरी पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ये भी बताया कि मरकज ने साल 2019 और 20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं और पहले माली साल के दौरान किसानों को फीकस 6,000 रुपये के हिसाब से दी जाने वाली इमदाद के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत ने अपने अबूरी बजट में किसानों को मुआवजा देने की स्कीम का ऐलान किया था। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडुर ने महावीर हॉस्पिटल विकाराबाद के ताउन से एक मुफ्त तिबी कैंप समत फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया, जिसमें 1200 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। मरीजों में मुफ्त दवाएं भी दी गईं। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल तांडुर के तहत खून की अतिया का कैंप भी मुनक़िद किया गया। सदर एसोसिएशन मोहम्मद मंसूर करीम और नायब सदर मोहम्मद जमील अहमद की निगरानी में एसोसिएशन के अहदेदारों और कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रियासत में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सख्त इक़दाम की सिमत एक अहम कदम उठाते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे जंगलात के 200 से ज़ायद अहदेदारों और मुलाजमीन के तबादले के काम जारी कर दिए। इनमें बीट लेवल के अहदेदारों से लेकर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के रुतबे के अहदेदार भी शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ का नारा देते हुए लकड़ी के स्मगलों को पकड़ने और उनके खिलाफ केसेस बुक करने की भी हिदायत दी। अंबरपेट के हजारों कांग्रेसी कारकुनों ने आज गांधी भवन में दलित लीडर श्रीकांत के खिलाफ साबिक MP वी हनुमंतराव के रिमार्क पर जबरदस्त एहतजाज किया। NSUI के साबिक कौमी सेक्रेटरी मोहन और साबिक जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस राजेश ने वी हनुमंतराव के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मांग की और कहा कि वी हनुमंतराव दलितों के सबसे बदतरीन दुश्मन साबित हो रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क की अंधेर नगरी चौपट राज कहलाई जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश की पोल अब ऐसे खुली है कि असेंबली के बजट सेशन के पहले ही दिन एक बड़ा बवाल ऐसे सामने आया मानो लोगों को जैसे जलजले का इंतजार रहा हो। अरसे दराज से चुप बैठे लोगों ने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया और गवर्नर की तकरीर के दौरान बहुत सारे लोगों ने कागज के गोले भी फेंके। इस हंगामे में SP और BSP के सभी MLAs के जुड़े रहने की खबरें दी गई हैं। इसी दौरान SP के उमर रसीदा MLA सुभाष पासी बेहोश भी हो गए, जिन्हें दवाखाना पहुंचाया गया और PM मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले CM योगी ने इस हंगामे पर कहा कि गुंडागर्दी की ये पुरानी आदत है, हालांकि अभी यही इन पर हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जो देर से फैसले देने में शोहरत रखता है, लेकिन अभी वेस्ट बंगाल के सिलसिले में CBI की दायर करदा एक अपील पर अदालत ने फौरन एक बड़ा फैसला लिया है। वो इस तरह से कि वहां के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होने का हुक्मनामा जारी किया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के महकमे पुलिस ने मरकज की CBI पर सैकड़ों इल्जामों के चलते
इन्हें भी परेशान करने का इल्ज़ाम जुड़ा दिया है। और इस तरह से 2019 के आम इंतखाबात से कबल ही मरकज़ और रियासत के दरमियान एक अजीब सी रस्साकशी भी शुरू हो गई है। वैसे इस सिलसिले में वहां के चीफ जस्टिस ने बताया है कि शिलोंग में पेश होंगे पुलिस कमिश्नर। इसी दौरान सीबीआई के लोगों ने कुछ आगे बढ़कर वहां के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में इस तरह के रवैये पर रोक लगा दी और वहां के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पुलिस को वजह नुमाई नोटिस जारी करते हुए 18 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का हुक्मनामा अलबत्ता जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के सीबीआई तनाज़े पर 20 फरवरी को सुनवाई करने की तारीख दी है, लिहाजा कोलकाता हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई पर रोक लगा दी है। मरकजी हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए भारत की वाहिद खातून आहन साबित होने वाली वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसूली बताया और कहा कि सीबीआई की हरकत से यह साबित हो गया है कि वह मरकजी हुकूमत की गुलामी में आ गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के आईन की कुछ पासदारी रखते हुए सीबीआई को वेस्ट बंगाल के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार करने से बाज रखने का फैसला दिया है। वेस्ट बंगाल में हंगामों के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने एक आम इजलास में बतलाया कि वहां के पुलिस कमिश्नर ने कभी भी किसी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।